आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मन, बुद्धि व आत्मा की विभिन्न स्थितियां। देखिए, मन बुद्धि से भी आप परिचित हैं और आत्मा से भी आप परिचित हैं। ये जो आज हमने लिखा है ना, विभिन्न स्थितियां, इसका मतलब ये कि आपका हमारा मन, बुद्धि और आत्मा की ये अलग अलग स्थितियां बनती रहती हैं। अलग अलग स्थितियां बनने के पीछे कारण क्या है, इस पर थोड़ी आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि हम सभी मनुष्य स्वभाव से तामसी भी हो जाते हैं, राजसी भी हो जाते हैं और सात्विक भी बनते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक स्वभाव बना होता है। किसी का स्वभाव तामसी होता है, किसी का राजसी होता है, किसी का सात्विक होता है। जबकि कलयुग चल रहा है, तो कलयुग में अक्सर आपके हमारे व्यवहार में तामसी प्रवृत्तियां अधिक पाई जाती हैं। राजसी प्रवृत्तियां भी होती हैं, लेकिन राजसी और तामसी प्रवृत्तियों में कोई बहुत लंबा चौड़ा भेद नहीं है। यानी कि ये तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर केवल इतना ही है कि रजोगुण में रहते हुए मनुष्य धर्मानुसार कर्म करता है, लेकिन उसका उद्देश्य भी भोग विषय ही होते हैं। भोग विषय क्या है? आपके हमारे 5 भोग विषय हैं: गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। और तामसी प्रवृत्ति वाले लोग क्या करते हैं कि वो अन्य मनुष्यों के जो ये पदार्थ हैं, या अन्य मनुष्यों के जो सुख हैं, या अन्य मनुष्यों को पीड़ा देकर उनसे चतुराइयां करते हुए, उनसे विभिन्न प्रकार की झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरियां करते हुए, और कलयुग चल रहा है, यहाँ तो हत्या तक भी होते हुए देखी जाती है। क्योंकि आप अदालतों में जाओ तो ऐसे कितने ही अपराध के जो एक केस चल रहे होते हैं, तो उसमें आप हत्याओं के भी आप केस देखते हो। इन सब के पीछे सभी अपराधियों का जो एक लक्ष्य भी या उद्देश्य भी केवल भोग ही रहा होता है। बिना भोग के कोई भी मनुष्य अन्य जीव को पीड़ा नहीं देता, दुख नहीं देता, उससे छल कपट, ठगी, हेरा फेरी नहीं करता। जब हत्या तक जो अपराध देखे गए, ऐसी स्थिति में वो अपने आप को नहीं लाता। इन सभी के पीछे एक साधारण मनुष्य है कि जो उसके भोग प्रेरित लक्ष्य होते हैं, उद्देश्य होते हैं। भले ही शास्त्रों में इनको पाप कर्म कहा गया, लेकिन मनुष्य के मन बुद्धि में जब इन विषय भोगों का वेग बहुत ही अधिक तीव्र होता है, जब मैं दूसरे आसान शब्दों में इस वेग को सुनामी के नाम दे दूं या एक तूफान का नाम दे दूं। क्योंकि देखिए, जब तूफान आता है या सुनामी आती है, तो फिर वो कुछ भी परिस्थितियां नहीं देखती, वो तो इतनी तीव्र गति से आती है, तो फिर वो मनुष्य पाप कर्म कर जाता है। यानी कि इन सब के पीछे एक साधारण मनुष्य का जो एक लक्ष्य या उद्देश्य है, केवल और केवल भोग प्रेरित ही होता है। देखिए, ये जो आपके हमारे स्थूल शरीर की जो इंद्रियां हैं, ये अपने आप भी किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करती। क्योंकि ये स्थूल इंद्रियां तो देखिए जड़ हैं। इनको जब तक मन या बुद्धि वैसा वैसा प्रेरित नहीं करता, तो ये कार्य नहीं करती। भले ही शास्त्रों में तो देखिए मन और बुद्धि की भी जड़ ही कहा गया, लेकिन क्योंकि आपके हमारे 3 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए, आपका हमारे जीवन में जो एक व्यवहार चलता है, वो तो देखिए स्थूल शरीर के आधार पे ही हमारा आपका जीवन चलता है। जबकि शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनकी विशेष महत्ता बताई गई है। क्योंकि स्थूल शरीर की तुलना में
ये बहुत लंबे काल तक रहते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए 60, 80, 100 वर्ष के लिए आया है। और हम अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की मृत्युओं के समाचार सुनते हैं, और अक्सर मनुष्य इन मृत्युओं के उपरांत अपने सगे संबंधियों में, रिश्तेदारों में, या मित्रों में, या परिवार के ही किसी सदस्य की जब ये मृत्यु हो जाती है, तो अक्सर आपका हमारा शमशान घाट में या किसी ऐसे स्थल पर जाना होता है जहाँ ये अंतिम संस्कार कहो या ऐसी क्रियाएं की जाती, तो वहां मन और बुद्धि की कैसी स्थिति होती है। देखिए, इस पर अक्सर मनुष्य जितना भी कठोर स्वभाव का भी हो, लेकिन ऐसी स्थिति विशेष में सभी मनुष्यों के मन बुद्धि में एक क्षणिक वैराग्य उठ जाता है, यानी परमात्मा का एक सहज ही ध्यान आने लगता है कि आपका हमारा ये जो मिला हुआ स्थूल शरीर है, ये किसी भी क्षण हमारी भी ऐसी ही स्थिति आ सकती है। लेकिन अक्सर ये जो मन बुद्धि में ये जो स्थितियां बनती हैं, ये एक क्षणिक वैराग्य की होती है। किसी के मन में ये आधे घंटे का रहता है, किसी के मन में 1 घंटे का रहता है, किसी के मन में ये 1 दिन, हफ्ते का। देखिए, जो एक मित्र होते हैं या रिश्तेदारी में होते हैं, उनका कुछ दिनों तक ये वैराग्य बना रहता है। परिवार के सदस्यों का ये वैराग्य और अधिक लंबे समय तक बना रहता है। लेकिन एक साधारण मनुष्य का, जिसका मृतक मनुष्य से कोई एक विशेष लगाव या आकर्षण नहीं होता, उसका तो देखिए ये क्षणिक वैराग्य 15-20 मिनट, आधे घंटे में ही समाप्त हो जाता है। जैसे ही वो उस स्थिति विशेष से बाहर निकलते हैं, यानी कि अपना स्कूटर या गाड़ी स्टार्ट की, सड़क पे आए, तो वो वैसी स्थितियां उसकी जो बनी होती हैं वो समाप्त हो जाती है। क्योंकि प्रकृति के देखिए 3 गुण हैं। इस बात को हम जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों से ही ये आगे के जो 23 तत्वों का विस्तार होता है, जिसमें आपका हमारा जीवन चलता है। हम अक्सर इन सभी बातों की हर रोज ही चर्चा करते हैं। ये अलग बात है कि किसी दिन हम किसी विषय को गौण रखते हैं, दूसरे विषय को प्रधान कर देते हैं, किसी को अति गौण में लिया जाता है, क्योंकि एक ही विषय में सभी विषयों को प्रधान रूप से लेना संभव नहीं होता। इसीलिए आज हमने थोड़ी अलग से मन बुद्धि और आत्मा की ये जो हमारी विभिन्न स्थितियां बनती हैं, इस पर थोड़ा हम चिंतन करें, विचार करें, क्योंकि आप और हम भाई बहन एक मनुष्य योनि में आपके हमारे पास परमात्मा का दिया हुआ एक अवसर है। क्योंकि परमात्मा ने आपको यह मनुष्य जीवन दिया है, वो अपनी ओर से परमात्मा ने आपको अंतिम जीवन दिया है, अंतिम जन्म दिया है। अंतिम जन्म मैं इसलिए कह रहा हूं, क्योंकि मनुष्य योनि में ही आपको और हमें एक साधना करने का एक योग्यता है, पात्रता है। साधना क्या है कि हम अपने मिले हुए जीवन में, यानी कि स्थूल शरीर के रहते रहते सूक्ष्म और कारण शरीर, ये अगर हम समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए सभी के ही समाप्त हो जाते हैं, और अक्सर स्थूल शरीर की समाप्ति के बाद किसी भी ऐसे जो क्रियाक्रम होते हैं, तो उसके बाद अक्सर यही शब्द एक शिष्टाचार के नाते कह दिए जाते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य का स्वर्गवास हो गया। जबकि देखिए, परमात्मा के यहाँ तो मरने के बाद जैसी भी स्थितियां बनती हैं, क्योंकि आप और हम जो अपने घरों के आसपास इतने प्रकार के पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु देखते हैं, ये सभी भी कभी ना कभी किसी ना किसी युग में, समय में, ये भी आपके हमारे जैसे मनुष्य योनि में ही थे। इनके मरने पर भी अक्सर ऐसा ही कहा गया होगा, ऐसा माना जाता है कि इनका स्वर्गवास हो गया। लेकिन परमात्मा के यहाँ या प्रकृति के जो कर्मफल सिद्धांत हैं, वहां तो देखिए कर्मों के आधार पर ही आगे की हमारी गति होती है।
देखिए हमारे आपके तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये जो हम मन और बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, ये आपके हमारे एक सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है। इसी तरह आपका हमारा एक कारण शरीर होता है, जिसमें अहंकार तत्व की प्रधानता होती है। देखिए अक्सर आपने ये अंतःकरण का नाम सुना होगा, मन बुद्धि अहंकार। कहीं कहीं मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कह दिया जाता है। वो देखिए मन और चित्त, ये मन के अंतर्गत ही चित्त को भी लिया जाता है। यानी कि आपके हमारे सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का एक विशेष महत्व है, क्योंकि कारण शरीर में ही हम जितने भी सकाम भाव से अपने जीवन में, मनुष्य जीवन में मरते दम तक जितने भी कर्म करते हैं, चाहे वो पाप कर्म है चाहे वो पुण्य कर्म है, वो छोटे से छोटा कर्म भी लिखा जाता है। देखिए जिन कर्मों के फल हम इसी वर्तमान जीवन में भोग लेते हैं, तो भोगने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन हम कर्म तो इतने अधिक कर जाते हैं। क्योंकि आप देखिए ना, संसार में कितने मनुष्य हैं, 900, सवा 900, 950 करोड़ से ज्यादा नहीं। जो 215, 20, 25 देश बने हुए हैं, इसमें सारे मिला के इतने ही मनुष्य माने गए हैं। और भारत में तो 125-30 करोड़ हैं। यानी कि ये जितने भी मनुष्य हैं, लेकिन इनके तुलना में यदि आप अन्य वनस्पति को देखो, क्योंकि पेड़ पौधे ही इतने हैं। आप किसी पार्क में चले जाओ तो लाखों करोड़ों वहीं पेड़ पौधे मिलेंगे आपको, छोटे छोटे। देखिए हम जो एक बड़े वृक्ष को ही नहीं, छोटा वृक्ष देखिए, एक चींटी है चाहे हाथी है, आत्मा तो दोनों में ही है। और अब तो कितने ही बैक्टीरिया ऐसे हैं जिसमें एक आत्मा तत्व होता है, यानी कि वो चेतन जीव होती है। कितने ही हम शरीरों को अपनी स्थूल आंखों से तो देख ही नहीं सकते, जो दूरबीन से देखे जाते हैं। कहा जाता है ना कि इसमें भी जीवात्मा है। तो ये कितने ही जीव है जिनको मैं शब्दों में, लिखने में, बोलने में कहीं भी नहीं आता, इतनी आत्माएं। तो मनुष्यों का और अन्य जीवों का कितना ही एक अजीब अनुपात है। यानी कि एक मनुष्य के पीछे भी अरबों खरबों भी जीव आप सोच सकते हो, उससे भी अधिक। देखिए इससे आगे मैं शब्द क्या बोलूं। यानी कि मनुष्य जीवन का इतना अधिक महत्व है। और ये मनुष्य जीवन जो आपको और हमें मिला है, ये हम अपने सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को सुधारने के लिए ही मिला है। क्योंकि देखिए आत्मा की स्थिति तो एक चेतन तत्व है, क्योंकि आत्मा अनु कही गई है, उस पर ये भौतिक विषय पदार्थों का ये आवरण आ जाता है। शास्त्रों में कहा गया ना कि ये जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीन प्रकार के हमारे बंधन हैं जो आत्मा को बांधे हुए हैं। क्योंकि ये प्रकृति के गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। हालांकि शास्त्रों में कहा गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण होता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण होता है। और इसी को ही आगे बढ़ाते हुए मैंने कहा हुआ है कि सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सतोगुण होता है, जो कि परमात्मा के लिए कहा जाता है। लेकिन जब एक मनुष्य इस स्थूल शरीर की विषय भोगों पे ही लिप्त होता है, तो फिर वो प्रकृति के आकर्षणों में फंस जाता है। क्योंकि प्रकृति के जो तमोगुण में है और रजोगुण, ये दोनों ही हमें इस भौतिक जगत में ही फंसाते हैं। यानी कि रजोगुण में ये संसारी आकर्षण आ जाते हैं। ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण भी शास्त्रों में रजोगुण के कारण ही कहा गया। और ये जितने भी पदार्थ हैं, आपका हमारा शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, ये भी तामस कहा गया है। और इसी तरह जो आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया है। और अभी हमने बताया कि तामस एक निकृष्ट गुण है। ऐसा नहीं कि हमारे स्थूल शरीर की कोई निंदा है, क्योंकि स्थूल शरीर को शास्त्रों में एक रथ की भी संज्ञा दी गई है। क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते ही हम अपने मन बुद्धि को, यानी कि सूक्ष्म शरीर को परमात्मा में अगर लगा देते हैं, यानी कि हम सतोगुण का अगर संग अधिक करते हैं, तो फिर ये हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते हम जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति कर लेते हैं,
तो फिर हमारा कारण शरीर में अज्ञानता के कह लो या जो बुरे संस्कार होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। देखिए, कर्मों का उतना महत्व नहीं है जितना संस्कारों का अधिक महत्व होता है, क्योंकि कर्माशय में तो देखिए इतने हमारे कर्म होते जाते हैं जिनको हम भोग भोग कर भी समाप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम भोगते हैं उतने में हम और कर्म कर जाते हैं। क्योंकि मनुष्य क्षण भर के लिए भी अकर्मा तो नहीं रह सकता। भले ही आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा कर्म ही लिखे जाते हैं, मानसिक रूप से कर्म नहीं लिखे जाते, लेकिन मानसिक कर्म करें या हम स्थूल रूप से शरीर द्वारा इंद्रियों द्वारा जब कर्म करते हैं, इनके संस्कार बनते हैं। कर्मों को तो भोग के समाप्त किया जाता है, लेकिन ये जो संस्कार हैं, जो कारण शरीर में वासना रूपी संस्कार है, ये हमारे मन बुद्धि में बार बार फुरने जगाते रहते हैं। ये बार बार विचार लाते हैं। वृत्तियां कहा गया शास्त्रों में नहीं कोई, तो ये वृत्तियां या विचार फिर पुनः स्थूल शरीर को निर्देश करती हैं कि इस भोग को भोगो, इसके लिए कर्म करो या इसके लिए छल कपट ठगी करो। विभिन्न प्रकार के, देखिए ये जो आज हम विभिन्न प्रकार के जो एक जघन्य अपराध भी देखते हैं, जो एक बलात्कार जैसे अपराध होते हैं, ये भी जिन मनुष्यों के कारण शरीर में एक बुरे संस्कार बहुत ही अधिक प्रधान होते हैं, तो फिर ऐसे बुरे संस्कार वाले, तामसिक संस्कार वाले, जब जब उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उनसे ये जघन्य अपराध ना चाहते हुए भी हो जाते हैं, क्योंकि अंदर बुरे संस्कारों का इतना अधिक वेग होता है। वो सुनामी की तरह आते हैं, तूफान की तरह आते हैं, और क्षणिक सुख के लिए वो इतने भयंकर अपराध कर जाते हैं कि जिसके लिए मनुष्य को कई जन्मों तक फिर अधोगति में रहना पड़ता है। देखिए, ये सभी बातें सुनने में अजीब सी लगती हैं, लेकिन मनुष्य योनि में ही हम अपने मन बुद्धि की जैसी जैसी स्थिति बनाना चाहते हैं, क्योंकि आत्मा की तो देखिए एक चेतन तत्व है, उस पर इन मन बुद्धि का यानी कि तीन शरीरों का प्रभाव पड़ता है। फिर वो केवल ऐसे रूप से आवरण का होता है। जबकि अगर हम मन बुद्धि को अगर हम सात्विक कार्यों में लगाते हैं, सत्संग में लगाते हैं, और जितना अधिक हम अपने कारण शरीर के बुरे संस्कारों को समाप्त करते हैं, ये तभी संभव होता है ना जब मनुष्य के जीवन में सत्वगुण को अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए तो देखिए, मैं बार बार कहता रहता हूँ कि रात को मनुष्य को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात शाम को सूर्य डूबने के बाद तमोगुण आरंभ हो जाता है, और एक 9, 10, 11 बजे तो एक घोर तमोगुण का आरंभ हो जाता है, जिसमें हम जितना अधिक उसका संग करते हैं, ना चाहते हुए भी देखिए संग का रंग चढ़ता ही चढ़ता है, इससे हम बच नहीं सकते। हम अगर सूर्य के सामने खड़े हम कहें कि हम प्रकाश नहीं लेंगे, सूर्य की किरणें हमें प्रकाशित करते ही करते। वो अलग बात है कि सर्दी में हमें ये सूर्य की किरणें अच्छी लगती हैं, गर्मियों में हमें अच्छी नहीं लगती। यानी कि संग का रंग पड़ता ही पड़ता है, यानी कि इन तीन गुणों का आपके हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए मिले हुए मनुष्य जीवन में हम जितना अधिक सतोगुण का संग करते हैं, जब हम रात को तमोगुण का जो घोर तमोगुण होता है उसके प्रभाव से अगर अपने आप को बचा लेते हैं, नींद में चले जाते हैं, और तो सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सतोगुण का एक शुद्धतम समय होता है। देखिए, हम तो अपनी सभी वीडियो भी इस ब्रह्म मुहूर्त में ही मनाते हैं, क्योंकि परमात्मा की एक विशेष कृपा सभी मनुष्यों पर बनी रहती है। तो इसलिए हम सभी मनुष्यों को अपने मन बुद्धि में सात्विकता लाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त का एक संग अवश्य ही करना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में, कारण शरीर में ये तमोगुण वश जो बुरे संस्कार बने हुए हैं वो धीरे धीरे समाप्त हों। वो जैसे जैसे समाप्त होते जाते हैं तो उनके स्थान पर सतोगुणी संस्कार बनने लगते हैं, शुभ संस्कार बनने लगते हैं। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, और मैं तो इसको काले रंग से भी जोड़ देता हूँ, क्योंकि तमोगुण का मतलब अंधकार से भी लिया जाता है, अज्ञानता से भी लिया जाता है, जबकि सत्वगुण को प्रकाश से लिया जाता है, ज्ञान से लिया जाता है। इसलिए मैं इसको सफेद रंग से जोड़ता हूँ। और काले और सफेद रंग में तो देखिए
एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति है, क्योंकि काला रंग अपने आप में ही एक निंदनीय है, क्योंकि अंधकार की कोई एक अच्छे दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता। शाम को भी जब आपके हमारे घरों पे सूर्य डूबने पे अंधकार होता है, तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं? प्रकाश करते हैं, बल्ब ट्यूब जलाते हैं। यानी कि हम ज्ञान में रहना चाहिए, प्रकाश में रहना चाहिए। प्रकाश के रहने पे ही आपके हमारे स्थूल शरीर द्वारा क्रियाएं होती। दिन में जब सूर्य का प्रकाश होता है, तभी तो आप और हम अपने रजोगुणी क्रियाएं कर पाते हैं। और रात को जब सूर्य का प्रकाश होता नहीं, अंधकार होता है, तो फिर हम कृत्रिम रूप से, यानी कि एक बल्ब ट्यूब का सहारा लेते हैं, ताकि हमारे तन को ठोकरें नहीं लगे। इसी तरह हमारे मन बुद्धि, जो कि आपका हमारा सूक्ष्म शरीर के एक प्रमुख अंतःकरण है, इसमें जितना जितना हम सत्संग के बीज डालते हैं, तो उतने उतने मन बुद्धि में जो विषय भोगों के जो एक संस्कार पहले के बने हुए हैं, वो धीरे धीरे फिर कमजोर होने लगते हैं। परमात्मा में फिर धीरे धीरे मन लगने लगता है। परमात्मा में हम जितना जितना अपना मन लगाते जाते हैं, तो फिर आरंभ में तो देखिए सभी का ही सत्संग बेमन से होता है। जिनका भी आज सत्संग में मन लगा हुआ है, श्रद्धा से पूर्वक उनका सत्संग होता है, कभी न कभी उनका भी देखिए, चाहे वो पिछले जन्म की बात हो, जाए उससे भी पिछले मनुष्य जोनि में, उनका भी आरंभ में मन बेमन से ही सत्संग में लगता है। ऐसी स्थितियां देखिए आरंभ में बनती हैं। जैसे बच्चा प्ले स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में रोते धोते ही जाता है ना, इसी तरह ये जो रजोगुणी मनुष्य होते हैं, ये सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं, लेकिन क्योंकि ये रजोगुण में अधिक लिप्त होते हैं, विषय भोगों में इनकी रुचि बनी रहती है, तो इसलिए ये अक्सर इनका आरंभ में सत्संग बेमन से ही होता है। बेमन से सत्संग करना भी कोई बुरी बात नहीं, लेकिन जैसे जैसे हम सत्संग को एक श्रद्धा पूर्वक करने लगते हैं, ये श्रद्धा एक दिन में नहीं जन्म लेती। देखिए आरंभ में आप क्या देखते हो, जैसे हम सब्जी लेते हैं, तो तराजू का जिसमें पलड़ा भारी होता है, वो झुक जाता है। इसी तरह आपके हमारे मन बुद्धि में विषय भोगों का आकर्षण के कारण मन बुद्धि वहां झुके हुए हैं। तो फिर जब हम सत्संग करते हैं, जैसे तराजू के दूसरे पलड़े को जब हम हाथ से जबरदस्ती दबाते हैं, तो फिर वो झुक जाता है। तो ऐसे में दूसरा पलड़ा अस्थायी रूप से ऊपर उठ जाता है। देखिए एक साधारण सी बात है ना, इसमें जैसे जैसे हम मन बुद्धि को जबरदस्ती यहाँ लाते हैं, यानी कि प्रभाव से, फिर ये सतोगुण के प्रभाव में आ जाता है। लेकिन ये प्रभाव तब तक रहता है जब तक हम उस पर प्रयत्न करते हैं, बलपूर्वक हम सत्संग करते हैं, मन को जबरदस्ती लगाते हैं। और यदि हम इस मन को जबरदस्ती लगाते हैं, लेकिन उसका बाद में अगर हम चिंतन मनन नहीं करते मन बुद्धि में, क्योंकि देखिए पढ़ने में और सुनने में 1 घंटा 2 घंटे 5 घंटे का समय आप लगा सकते हो। ये जो हम वीडियो भी बनाते हैं, आधे घंटे की पौने घंटे की आप सुनती हो, तो इसके प्रभाव में आपके मन बुद्धि में एक सात्विक गुण आने लगते हैं। लेकिन जब हम कुछ समय बाद फिर अपने संसार में खो देते हैं, चले जाते हैं, अपने मन बुद्धि को भोगों में लगा देते हैं, तो फिर ये जो पहले का जो वीडियो सुनी हुई है, या जो हमने सतोगनी साहित्य पढ़ा होता है, उसका प्रभाव धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और फिर समाप्त हो जाता है। देखिए हम जो प्रतिदिन वीडियो बनाते हैं, वो इसीलिए, ताकि ये परमात्मा का प्रभाव, परमात्मा के जो एक सात्विक गुण हैं, वो आपके हमारे मन में आ जाएं, और उनकी जो एक स्थिति है, वो एक स्थायी रूप से बन जाए। क्योंकि हमारे मन बुद्धि में ये सात्विक गुण, परमात्मा के गुण जितने अधिक अनुपात में ये स्थित होते जाते हैं, फिर उतना ही हमारा इन भौतिक विषयों के प्रति एक वैराग्य सहज ही उत्पन्न होने लगता है। और क्योंकि देखिए स्थायी वैराग्य होने पे ही फिर परमात्मा में हमारी भक्ति आरंभ होती है। ये जो शास्त्रों में, गीता में कहा गया ना, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इसमें मुख्य रूप से तो देखिए भक्ति ही होती है। भक्ति में ही हमें परमात्मा से एक प्रीति होती है, और जितने जितने अंश में हम परमात्मा की ओर समुखता अपनी बनाते हैं, नजदीकियां होने लगती हैं, तो फिर परमात्मा का जो एक आनंद है, वो हमें मिलने लगता है। क्योंकि संसारी
आकर्षण जितने भी हैं ये अल्पकाल के लिए आपको और हमें सुख तो देते हैं, लेकिन दीर्घ काल तक ये फिर हमें यही सुख फिर हमारे दुखों का कारण बनते हैं। मैं तो अक्सर ये बात दोहराता हूँ कि देखिए इस संसार में, जगत में सुख तो आते हैं घंटों के हिसाब से, दिनों के हिसाब से, जबकि दुख ये महीनों के हिसाब से आते हैं, सालों के हिसाब से आते हैं, पूरे पूरे जन्म हमारे दुख बने रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने तो इस जगत को ही दुखालय कहा है, यानी कि आपको और हमें अपने मन बुद्धि में एक श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते रहने से ही फिर हमारे जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार है वो दग्ध बीज होने लगते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन का एक सदुपयोग कीजिए, विषय भोगों में अपने जीवन को मत लगाइए। देखिए साधारण स्तर पर अक्सर मनुष्य इन बातों को स्वीकार कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो सतोगुण के प्रभाव से बाहर आता है, रजोगुण का आकर्षण उसको फिर अपनी गिरफ्त में ले लेता है। देखिए अक्सर आपने ये सिगरेट, गुटखा, शराब पीने वाले ये मनुष्य कुछ ऐसी स्थितियों में आते हैं कि ये अपने आप को कहते हैं कि कल से मैंने सिगरेट नहीं पीनी या अब मैंने शराब गुटखा नहीं लेना, लेकिन जैसे ही वो इन सतोगुण के प्रभाव से अपने आप को नीचे ले आते हैं, यानी कि रजोगुण में ले आते हैं। क्योंकि देखिए तमोगुण को 1 मानो, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100। जैसे ही हम सतोगुण के प्रभाव से नीचे रजोगुण में आ जाते हैं तो फिर वो तो तमोगुण 1 और 10 तो देखिए पास पास है। अक्सर मनुष्य क्या करता है कि सतोगुण में जाता है, ये जो हम कर्म कांड करते हैं ये सतोगुण में हम जाकर ही तो करते हैं, लेकिन अक्सर मनुष्य वहां रुकता नहीं है, हाथ लगा के वापस आ जाता है। देखिए कोई अगर विद्यार्थी स्कूल में जाए और हाजिरी लगा के वापस आ जाए, वहां पढ़े लिखे नहीं, तो फिर वो परीक्षा में तो देखिए फेल ही होगा ना। इसलिए आप सभी भाई बहनों से मेरी विनती है कि आप सतोगुण में अपने आप को स्थित रखिए, ताकि मन बुद्धि की सात्विक स्थितियां बने और परमात्मा में आपकी हमारी प्रीति हो, परमात्मा में आपका हमारा मन टिके। इन विषय भोगों में देखिए अल्पकाल के लिए ही सुख होते हैं, और वो भी आपके हमारे स्थूल शरीर एक समय विशेष के बाद प्रौढ़ अवस्था आ जाती है या बुढ़ापा आ जाता है तो भले ही ये विषय भोग तो देखिए पड़े रह जाते हैं, तो स्थूल शरीर इन विषय भोगों को भोग नहीं पाता और एक समय के बाद मनुष्य की स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। इन सभी बातों का देखिए आप जितना गहराई से चिंतन करोगे, जितना ईमानदारी से इन वीडियो में सुनी हुई बातों पे आप अपना चिंतन करोगे, उतना उतना आपका ध्यान परमात्मा में टिकने लगेगा। तो आज की चर्चा को मैंने विभिन्न उदाहरणों द्वारा, विभिन्न स्थितियों द्वारा एक समझाने का प्रयत्न किया है, ताकि हम इन विषय भोगों को जो रजोगुण में अधिक होते हैं इनको केवल मर्यादा में अपने स्थूल शरीर की अवस्था अनुसार ही लें, और तमोगुण का जो मल रूपी संग है उससे तो अवश्य ही बचें। अर्थात हमें विषय भोगों के लिए किसी भी प्रकार का छोटे से छोटा भी पाप कर्म करने से बचना चाहिए। कुल मिलाकर आपका हमारे मन में परमात्मा के प्रति प्रीति हो, ऐसी ही शुभ कामनाएं, ऐसी ही शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने। ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपने मन बुद्धि को सत्संग में लगाते हैं, सतोगुणी स्थितियों में स्थित करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का किसी भी प्रकार का इस आध्यात्मिक चर्चा के प्रति कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बात आपको समझ में नहीं आई हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, आपका किसी भी प्रकार का कोई मतभेद हो, शिकायत हो, आपत्ति हो, इन सभी बातों को आप नीचे जाकर कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। और यदि परमात्मा की प्रेरणा से ये प्रतिदिन जो मैं एक वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि परमात्मा का जो शास्त्रों का जो एक गूढ़ ज्ञान है उनको एक साधारण शब्दों में, एक साधारण मनुष्य के जीवन में जैसी जैसी स्थितियाँ होती हैं उनको उनसे जोड़कर समझाने का प्रयास करता हूँ, और ये
मेरे प्रयासों द्वारा ये बनी हुई वीडियो यदि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने लगी हो, आपकी दिनचर्या में एक कर्मों में सुधार आने लगा हो, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को सब्सक्राइब करें व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में हम सभी भाई बहनों को एक सात्विक जीवन जीने का अनुभव हो, अवसर मिले और परमात्मा में सदा ही हमारी आपकी प्रीति बनी रहे। तो अब चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।